नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए इनवर्स निकालना है आपको, एंड इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। एंड जो 32 का और वाला पार्ट दे रखा है उसमें भी आपको सेम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 है बेसिकली वो सेम क्वेश्चन है आपका, बट उसको लिखा दो तरीके से हुआ है आपका। तो दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन है दोनों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखा है। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं, this system of equations can be written as ax is equal to b। हम यहां पर a मैट्रिक्स बनाएंगे। a मैट्रिक्स कौन सी होगी? जो x y z के कोफिशिएंट्स हैं आपके 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 एंड यहां पर x वो वेरिएबल्स होते हैं जो आपके यहां पर पूछ रखे हैं, x y एंड z इज इक्वल टू में, और b होते हैं जो इज इक्वल टू में आपको यहां पर कांस्टेंट नंबर्स दे रखे हैं। तो इस फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में आपका। अब यहां पर हमें इस A मैट्रिक्स के लिए इनवर्स निकालना है। इनवर्स से पहले मुझे इसके कोफैक्टर्स निकालने होंगे, तो मैं कोफैक्टर्स निकालता हूं आपके A11। तो -1 की पावर 1 + 1, तो -1 की पावर 1 + 1 देखिए, अब 1 एलिमेंट को, ये वाला एलिमेंट इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां क्या बचेगा आपका 2 -4 1 -2। अब -1 की पावर इवन नंबर आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। एंड इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 2 × -2 -4 हो गया, ये फॉर्मूले का माइनस, एंड 1 × -4 हो गया -4 आपका। तो ये आ गया -4 + 4 = 0। इससे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट और निकालना होगा यहां पर, तो हम इससे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स A का। देखिए, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 2 बाहर है आपका, एंड यहां पर आ जाएगा आपका 4 -4 प्लस, ये प्लस का हो जाएगा 3 × में इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -6 + 4 + 5 3 -2, यहां पे हो गया आपका, ये तो 0 बन गया, और ये -2 ये -6 हो गया, +5 मीन्स -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, और जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो आप कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाई x इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? वो होगा x इज इक्वल टू A इनवर्स B। A इनवर्स की B से मल्टीप्लाई करने पर आपको इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मुझे A इनवर्स चाहिए, मैं A इनवर्स के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालूंगा। A11 मैंने यहां पर निकाल लिया है। अब हम निकालते हैं A12 आपका। तो देखिए, -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां बचा 3 -4 1 -2। यहां पर -1 की पावर ऑड नंबर, ये माइनस साइन रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -6, एंड यहां पर प्लस का 4 हो जाएगा आपका। -6 + 4 हो गया -2, और वो इससे टकरा के प्लस का 2 बन जाएगा आपका। नेक्स्ट इसके बाद A13 निकालेंगे हम। -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां जाएगा 3 2 1 1,
इज इक्वल टू -1 की पावर इवन नंबर। तो -1 की पावर जो इवन नंबर है वो पॉजिटिव हो जाएगा आपका, एंड यहां पर आएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो A13 की वैल्यू क्या आई है आपकी, 1 आ गई है। अब इसके बाद हम निकालते हैं A21। तो देखिए A21 -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा क्या है, -3 5 1 - 2, -3 5 1 - 2। अब देखिए यहां पर -1 की पावर ऑड नंबर, ये ऑड रहेगा आपका, इसको सॉल्व ये माइनस रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 5 ये हो गया आपका -1। उसके बाद A22 -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 5 1 - 2, 2 5 1 - 2। यहां पे हो गया -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, ये हो गया -4 -5 विच मींस -9। इसके बाद A23 -1 की पावर 2 + 3, तो यहां पर इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 -3 1 1, 2 -3 1 1, -1 की पावर ऑड नंबर माइनस रहेगा, 2 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3 एंड विच इज इक्वल टू -5। देन इसके बाद हम निकालेंगे A31 -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -3 5 2 -4, -3 5 2 -4, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, यहां पर हो गया 12 - 10 इज इक्वल टू 2। उसके बाद A32 -1 की पावर 3 + 2, यहां पर आपका इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 5 3 -4, 2 5 3 -4 इज इक्वल टू -1 की पावर ऑड नंबर और माइनस रहेगा आपका, यहां पे हो गया -8 -15, ये हो गया आपका 23। देन इसके बाद A33 -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 -3 3 2, 2 -3 3 2, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, यहां पे हो गया 4 + 9 एंड विच इज इक्वल टू 13। अब देखिए यहां पर मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स की वैल्यू लिखते हैं हम 0 2 1, देन इसके बाद -1 -9 -5, यहां पर 2 23 13 इसका ट्रांसपोज होता है, एंड ए इनवर्स जो होगा हमारा इसका ट्रांसपोज करने पर क्या मिलेगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। इसके बाद ए इनवर्स हम निकालेंगे तो ए इनवर्स आएगा आपका 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो सॉल्यूशन क्या था हमारा, सॉल्यूशन था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं 1/-1, एडजॉइंट ऑफ ए आया है 0 -1 2 2 -9 5 2 23 13, n2 में यहां पर आ जाएगा आपका ओके यहां पर है 0 2 1, यहां पर -5 2 23 13। उसके बाद 11 -5 -3 मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर है माइनस साइन आपका, 0 × 11 इज 0, -1 × -5 इज +5 एंड 2 × -3 इज -6। अब सेकेंड रो की इसके साथ
2 इंटू 11 इज 22, -9 इंटू -5 इज प्लस का 45, एंड यहां पर आ जाएगा माइनस का 69 आपका। देन इसके बाद 1 इंटू 11 इज 11, -5 इंटू -5 इज 25, एंड 13 इंटू -3 इज -39। तो यहां से ये सॉल्व करने पर मिला है हमें -1, एंड यहां पर 1 अपॉन में -1 प्रेजेंट है आपका। -1 ये हो गया आपका 67। तो 67 माइनस 69 कितना हो गया आपका? -2। देन यहां पर ये हो गया आपका 36 माइनस 39 कितना हो गया आपका? -3 हो गया। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो x किसके बराबर आ जाएगा? 1 2 3। अब x जो था वो था XYZ, तो x की वैल्यू को यहां पर रख देंगे विच इज इक्वल टू XYZ। अब यहां पर देखिए जो आपका x है, सिंस ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं आपकी, तो x किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, y किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा, एंड z किसके बराबर होगा? आपका 3 के बराबर होगा। तो यहां से सॉल्व करने पर x y z की वैल्यू क्या मिली है मुझे? 1 2 3 मिली है आपकी। तो आपने देखा सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सॉल्यूशन क्या होता है हमारा? x इज इक्वल टू a इनवर्स भी होता है। और फिर हमने a इनवर्स को निकाल के और इस इक्वेशन में पुट कर दिया। यहां से कंपेयर करके x y और z की वैल्यू हमने निकाल ली है आपकी। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा था a इनवर्स ये रहा हमारा। देन उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करवाया, सॉल्यूशन ये रहा दोनों इक्वेशंस का। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमारा यहां पर हो गया है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 1 0 3 -2 -2 एंड 3 1 7। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, इनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आपको बतानी है। तो देखिए इनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन यदि आपको निकालनी है तो उसके लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला, यदि हम मान लें कि x1 y1 एंड z1 पॉइंट है वो आपके x2 y2 एंड z2, ये पॉइंट हैं x3 y3 एंड z3, ये 3 पॉइंट्स हैं जिससे आपका प्लेन पास हो रहा है। तो उसकी इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हैं? यह है डिटर्मिनेंट मेथड, x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपका? इन पॉइंट्स को x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन सभी पॉइंट्स को यहां पुट करते ही आप इसकी इक्वेशन निकाल पाएंगे। यहां पुट करके इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, एंड जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो उसी प्लेन की इक्वेशन होगी आपकी। दूसरा, यदि आप इन पॉइंट्स से वेक्टर्स बना लेते हैं, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर और ये c वेक्टर आपका, तो इनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? तो वो होगी r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस c a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू 0। इन तीनों टर्म्स की वैल्यू निकालनी है आपको, एंड यहां पर पुट कर देना है। यहां से भी आपको इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी आपकी। एंड इसके अलावा एक और मेथड है आपका, तो उससे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए कैसे, मैं सबसे पहला पॉइंट इसमें ले लेता हूं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 1 0, देखिए वो क्या होगी? a इंटू में x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट प्लस b इंटू में y माइनस 1 प्लस c इंटू में z माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इस पॉइंट से, एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन है। अब जरा देखिए,
ये जो प्लेन है वो इन पॉइंट से पास हो रहा है आपका, एंड इसके अलावा 2 पॉइंट और हैं जिनसे वो पास हो रहा है, मतलब वो जो बचे हुए 2 पॉइंट्स हैं वो भी उस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। तो वही हम यहां पर लिखने वाले हैं, पॉइंट 3 -2 एंड 3 1 7 also lies on plane, therefore it must satisfy plane, it must satisfy equation of plane। तो इन पॉइंट को पुट करेंगे, ये इसमें पुट करेंगे एक्स वाई जेड की जगह पे, तो यहां हो जाएगा a इंटू में 3 - 2 प्लस b इंटू -2 -1 प्लस c इंटू में -2 -0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आया a -3b -2c इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी। अब ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करता है, पुट कीजिए इसको भी, a इंटू में 3 - 2 प्लस b इंटू में 1 - 1 प्लस c इंटू में 7 - 0 इज इक्वल टू 0। यहां हो जाएगा a 0b प्लस 7c इज इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखिए a b c में हमें 2 इक्वेशंस मिल गई हैं आपकी, इनको सॉल्व करके मैं a b c की वैल्यू निकालूंगा, और जैसे ही मुझे a b c की वैल्यू मिलेगी आपकी, मैं वो यहां पुट कर दूंगा एंड मुझे प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशंस में a -3b -2c इज इक्वल टू 0, a प्लस 0b प्लस 7c इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब देखिए कैसे, a की वैल्यू निकाल रहे हैं, a वालों को ढक लीजिए। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, -3 इंटू 7 हो गया -21, एंड इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो -2 इंटू 0 हो गया -0, यहां माइनस फॉर्मूले से और 0। अब b वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो b वालों को ढक लीजिए। b के बाद आता है c, तो -2 की मल्टीप्लाई इससे, ये हो गया -2, देन उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे, 1 इंटू 7 हो गया 7, और यहां आया -7। अब हम निकाल रहे हैं c की वैल्यू, c वाले को ढक लीजिए, 1 इंटू 0 इज 0, देन इसके बाद -3 आ गया, तो -3। इसको हम बराबर मान लेते हैं सम लैम्डा के, तो यहां से a अपॉन -21 b अपॉन -9 c अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा। बारी बारी इसको कंपेयर करने से a की वैल्यू आई -21 लैम्डा, b की वैल्यू आई आपकी -9 लैम्डा, c की वैल्यू आई आपकी 3 लैम्डा। तो a b और c की वैल्यू मिल गई। इस a b और c की वैल्यू को मैं फर्स्ट में डाल देता हूं, पुटिंग a b एंड c इन फर्स्ट में डालेंगे यहां पर। तो a की वैल्यू है -21 लैम्डा इंटू x -2 प्लस b आपका आया है -9 लैम्डा इंटू y -1, c आया है आपका 3 लैम्डा, और यहां पे आ गया z -0 इज इक्वल टू 0। यहां देखिए तीनों में से मैं -3 लैम्डा कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो यहां से लैम्डा जाएगा एक तो कॉमन और एक -3, तो यहां हो जाएगा 7x -2, यहां से -3 लैम्डा जाएगा तो बचेगा आपका यहां पर लैम्डा चला गया और प्लस का 3 y -1, यहां से -3 लैम्डा जाएगा तो यहां जाएगा -z -0 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7x -14 प्लस 3y -3 माइनस z इज इक्वल टू 0। यहां आ गया 7x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 17, और यही क्या है आपकी, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यही क्या है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो बस आपको यहां से इस तरीके से प्रोसीड करना है। एंड इसके बाद अब देखिए 2 मेथड्स मैंने आपको पहले बताए, अब इन दोनों मेथड से आपको ट्राई करना है। यहां पर इन तीनों पॉइंट्स की वैल्यू रखनी है x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड z1 z2 z3 की जगह।
तो इसको सॉल्व करते ही यही सेम इक्वेशन मिलेगी, वेक्टर्स बना के सॉल्व करेंगे तो भी यही इक्वेशन आपको मिलेगी। ये आपका काम है, इन दोनों मेथड से सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ड्रॉ ए स्केच ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन एंड डिटरमाइन इट्स एरिया। दो कर्व दे रखे हैं आपको, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। इनके बीच में जो एरिया बनता है वो आपको बताना है एंड इसका एक स्केच भी आपको यहां पर बनाना है। तो देखिए, मैं सबसे पहले बात करूं पहले कर्व की, ये एक अपवार्ड पैराबोला है आपका, यहां पर पॉजिटिव y प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज अ अपवार्ड पैराबोला। एंड इसका ग्राफ हम बना लेंगे, ये एक लाइन है, ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। यहां x यहां y, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 1/2, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी -2। तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं हम यहां पर, क्योंकि ये एक अपवार्ड पैराबोला है तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा आपका, यहां पर -1 -2 1 2, x 0 y 1/2, तो y 1/2 यहां पर होगा आपका 0, 1/2, x -2, 0 यहां पर होगा आपका। तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये रही आपकी, ये एरिया आपको निकालना है, ये जो शेडेड पोर्शन है आपका दोनों पैराबोला और लाइन के बीच में, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मुझे चाहिए होंगे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट। यदि मेरे को ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, फिर यहां से इसकी वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। तो देखिए, यहां पर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, x y, तो x की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं, 4y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, स्क्वायर ओपन करेंगे 16y स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा माइनस का 8y माइनस का 16y, इधर आके माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। यहां पर लिख सकते हो फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। (16y स्क्वेयर माइनस 20y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा 4y स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो 4 आए बट उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -5 मिले। तो 4y स्क्वेयर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 4y कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा y माइनस 1, यहां से -1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से y माइनस 1 कॉमन लेंगे हम आपके, तो यहां क्या बचेगा आपका 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो y माइनस 1 0 होगा या फिर 4y माइनस 1 0 होगा। यहां से y की वैल्यू आई 1, यहां से y की वैल्यू आ गई 1/4। जब y 1/4 है, जब y है 1 तो x की भी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, जब y 1 है आपका तो यहां पर 1 डालेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2। y1 व्हेन एज x इज इक्वल टू 2, y 1/4 रहेगा तो x की वैल्यू आएगी -1। तो एक तो x की वैल्यू है यहां पर -1 आपकी, और यहां पर है x की वैल्यू 2, तो यहां पर आपका पॉइंट है x इज इक्वल टू 2। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको यहां पर ले लेना है, ये 1 यहां पर है इस तरीके से। अब देखिए, लिमिट हमें मिल गई, एरिया निकालना है। लिमिट है -1 से और 2 तक। अब देखिए, पहले मैं लाइन के नीचे वाला एरिया निकालूंगा, जो लाइन है वो ऊपर है आपकी, लाइन के नीचे वाला एरिया हम इसमें से निकाल देंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लेंगे y ऑफ लाइन dx और उसमें से ही घटाएंगे हम। देखिए, लाइन के नीचे तो ये वाला एरिया भी आ गया यहां पर, इसमें से यदि मैं पैराबोला के नीचे वाला, इस पैराबोला के नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एरिया इसमें से घट जाएगा और केवल ये एरिया बच जाएगा। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे y ऑफ पैराबोला
dx, पैराबोला के नीचे वाला एरिया। तो यहां पर आया -1 से 2, y ऑफ लाइन बराबर दे रहा आ जाएगा आपका यहां से, विच इंप्लाइज 4y इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई 4। तो y आ गया x प्लस 2 बाई 4 dx माइनस -1 to 2, y ऑफ पैराबोला है x स्क्वायर बाई 4। तो y ऑफ पैराबोला क्या आ गया आपका, x स्क्वायर बाई 4 dx। देन अब देखिए 1/4 को बाहर ले लें, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, -1 to 2, यहां पे -1/4 बाहर आ गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 -1 to 2। अब अपर लिमिट को पुट करेंगे हम यहां पर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4/2 प्लस 4 माइनस, अब लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर तो हो गया 1/2 और यहां पे आ गया -2, यहां पर है -1/4, 2 को पुट करेंगे तो 2 का क्यूब हो गया 8/3, -1 को पुट करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 1/3, दोनों टकरा के बन जाएंगे प्लस का 1/3। अब देखिए यहां पर 2 से 2 टाइम्स 4 और 2 हो गया 6, इसको ऐड करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 - 4 ये आ जाएगा माइनस का 3/2, इससे मिलके प्लस का 3/2, -1/4 ये हो गया आपका 8 प्लस 1/3। देन यहां पर हमने 2 एलसीएम आ गया, 12 प्लस 3 -1/4 ये हो जाएगा 9/3, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 15/8 -3/4, एलसीएम आ गया 8, 15 -6 यह आ गया 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। तो इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया है वो क्या बन रहा है आपका, 9/8 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आपको यहां पर मिल रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है, हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। इस फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो इसको मैक्सिमाइज करना है एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हमें क्या दे रखे हैं, ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना कि इनइक्वलिटी का, तो इक्वल टू का साइन आएगा यहां पर, पॉइंट्स ले लेते हैं हम इस पर, x को 0 रखेंगे तो y4, y को 0 रखेंगे तो x4। उसके बाद ग्राफ ऑफ 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 24। x y, x को 0 रखेंगे तो यहां पर आपका y आ जाएगा 3, y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 8 आपका। देन इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ 10x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। जब हम इसमें x को 0 लेंगे तो y मिल जाएगा 5 और y को 0 लेंगे तो x मिल जाएगा 3.5 हमें। अब देखिए इसके बाद हम बनाते हैं इसका ग्राफ। इंटरवल्स आपको स्केल से इक्वल लेने हैं आपके, तो यहां पर हम 2 के इंटरवल्स इनको रख लेते हैं क्योंकि 8 तक आपके जा रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट है 0,4, x 0 होता है यहां पर, ये 2 और यहां पर हो गया 4, ये पॉइंट है 0,4 आपका। उसके बाद 4,0 यहां पर होगा, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये है आपकी। तो ये कौन सी लाइन है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देन इसके बाद x0 y3, तो y3 आपका यहां पर होगा कहीं, एंड x8 y0, तो x8 यहां पर है। तो इस तरीके से इन दोनों पॉइंट से ये लाइन पास हो जाएगी आपकी। तो ये लाइन है आपकी 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 24।
देन इसके बाद x0 y5, तो y5 यहां पर होगा आपका, एंड x 3.5, तो x2 यहां पर, 3 यहां पर, 3.5 समथिंग यहां पर होगा आपका। तो इस पॉइंट से इस तरीके से पास होके जाएगी। 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहां पर मिल रहे हैं। देखिए आपको मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि इंटरवल 2 का नहीं लेना है, आपको इंटरवल 1 का लेना, क्योंकि यहां पर पॉइंट जो है वो काफी नजदीक आ गए हैं, और यदि आप इंटरवल 1 का लेंगे तो ये पॉइंट थोड़े दूर हो जाएंगे, आपको और भी ज्यादा ये क्लियरली यहां पर दिखाई देंगे। तो चलो हम इसी से काम कर लेते हैं यहां पर। अब देखिए, अब हम इनको चेक कर लेते हैं कि इनका जो एरिया है वो किस तरफ है बेसिकली। तो देखिए यहां पर x प्लस वाई इज लेस देन 4, x और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन 4, मींस इस लाइन का एरिया जो है वो ओरिजिन की तरफ है। तो इस वाली लाइन का एरिया ओरिजिन की तरफ है। इसमें रखेंगे 0 इज लेस देन 24, बात सही है। तो इस लाइन का भी एरिया कहां होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो इस वाली लाइन का भी ओरिजिन की तरफ। यहां पर 0 इज लेस देन 35, x और y की जगह 0 रखेंगे तो ये बात भी सही है, मतलब एरिया कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है आपका यहां पर। अब देखिए इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं, ये है यहां पर, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हैं 0,3, इसके 0,0, ये A है। B के हैं आपके ये 3.5,0, एंड ये दोनों आपको निकालने हैं C और D, और इसके हमारे पास हैं आपके। तो देखिए इसके बाद यहां पर मैं इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा। अब देखिए हम इस पॉइंट की बात करें तो ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, ये एक तो इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन है 10x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 10x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो x y की वैल्यू मिल जाएगी, वही ये पॉइंट होगा आपका। तो देखिए यहां पर मैं इस पहले वाली को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एंड इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, इससे ये कैंसिल हो गया। यहां आया माइनस का 3y, यहां पे आ गया आपका माइनस का 5, तो y की वैल्यू आई 5/3। इक्वेशन थी आपकी, y की वैल्यू रख देंगे 7/3, x की वैल्यू क्या आई है 7/3। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आए हैं आपके 7/3, 5/3। इसका काम हो गया। अब इसके बाद हम इस पॉइंट को निकालेंगे, और इस पॉइंट को यदि हम ध्यान से देखें तो एक तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लाइन पास हो रही है इससे, एंड दूसरी लाइन है आपकी ये 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 24। तो इस पहले वाली लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड इसमें से कर देंगे सब्ट्रैक्ट। यहां पे आ गया 5y, यहां पे 12, एंड y इज इक्वल टू 12/5। यहां पे रखेंगे y की वैल्यू, इधर ले जाएंगे x इज इक्वल टू 4 माइनस 12/5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं आपके, x की वैल्यू है 8/5 एंड y की वैल्यू है 12/5। सारे पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम z की वैल्यू को सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर निकालेंगे। z एट o मींस ओरिजिन पर हम निकाल रहे हैं इसको, या सॉरी ओरिजिन को हमने a नाम दिया है। तो देखिए x और y दोनों की जगह 0 आ जाएगा, ये आ गया 0 आपका। देन इसके बाद z एट b, b पॉइंट क्या है आपका 3.5, 0। तो 5 इंटू 3.5 प्लस 3 इंटू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 17.5। देन इसके बाद z एट c, c क्या है आपका 7/3, 5/3। तो इसकी जगह पुट करेंगे वैल्यू 5 इंटू 7/3
प्लस 3 इंटू 5/3। एलसीएम आ गया आपका 35 प्लस 15/3, ये आ गया आपका 50/3। इसको वो कैंसिल करेंगे, (16.5x plus 3y). ओके, देयर इज ए मिस्टेक। यहां पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आपका 5x प्लस 7y है, तो यहां पर ये मिस्टेक आ रही है। इसकी वजह से देखिए इनमें तो कोई चेंज नहीं आया, बट यहां पर 7 आएगा आपका, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 5 और यहां पे 5, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 35, मीन्स ये आ गया आपका यहां पर 5x प्लस 7y, 5 इंटू 5/3, 5x प्लस 7y है। और अगला पॉइंट हमें मिला है आपका 7/3, 5/3। ओके, नाउ 5, 7, 7/3, 5/3, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 35/3 प्लस ये हो जाएगा आपका 35/3 मीन्स 70/3, तो ये हो गया आपका यहां पर 23.33। देन इसके बाद हम z की वैल्यू निकालेंगे। z एट नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्या था आपका 8/5 मीन्स d 8/5, 12/5, तो यहां आ जाएगा 5 इंटू 8/5 प्लस 7 इंटू 12/5, यहां पे आ जाएगा 40 प्लस 84/5, ये आ जाएगा आपका 124/5। इसको सॉल्व करने पर मिल रहा है आपको 24.8। देन इसके बाद z एट e मीन्स 0,3, तो 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 21। तो आपका ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही है आपकी, इस वाले पॉइंट पर, तो z इज मैक्सिमम एट d where x is equal to 8/5 and y is equal to 12/5 and its maximum value is 24.8। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली है आपको 24.8 मिली है। तो आपको क्वेश्चंस में थोड़ा कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है एंड वैल्यूज को थोड़ा सही तरीके से लिखना है, अदरवाइज एक पॉइंट भी यदि आपका चेंज हो गया देन आंसर जो है वो आपका सही नहीं मिल पाएगा इस क्वेश्चन के लिए या फिर किसी भी क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है वो भी बेसिकली एलपीपी का ही क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को हम लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर में कवर कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को आप वहां से देख लेंगे, उस वीडियो का जो लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड इस क्वेश्चन के साथ हमने इस मॉडल टेस्ट पेपर को फिनिश कर लिया है। देन इसके बाद हम देखेंगे इस दीपक मॉक टेस्ट पेपर 2 अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।